नमस्कार, मैं पंकज। पेन पॉइंट पर पेश है आज के प्रमुख समाचार। संसद के मानसून सत्र के कई दिन हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। इस बीच आज भी सदन में मणिपुर नूह हिंसा और दिल्ली सेवा विधेयक पर जमकर हंगामा हुआ। वहीं आज की सबसे बड़ी राजनीतिक खबर यह है कि 137 दिनों बाद आखिर राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हो गई है। राहुल गांधी आज सीधे संसद पहुंचे, जहां इंडिया गठबंधन के नेताओं ने पूरे जोश के साथ नारे लगाकर उनका स्वागत किया। इससे देश भर के कांग्रेसियों में खुशी की लहर देखी जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस ने आज के दिन को कांग्रेस के लिए होली और दिवाली का दिन करार दिया है। उत्तराखंड के कांग्रेसियों ने इसे सत्य की जीत बताया है। आज का दिन देश भर के कांग्रेस जनों के लिए होली दिवाली से कम नहीं है। आज हमारे नेता पूर्व अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी की संसद सदस्यता बहाल कर दी गई। सच बोलने का इतना बड़ा खामियाजा राहुल जी को भुगतना पड़ा कि 137 दिन से वो संसद से बाहर कर दिए गए, बेदखल कर दिए गए। वो कोई हत्यारे नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, कोई जघन्य अपराध को उन्होंने अंजाम नहीं दिया था, लेकिन फिर भी एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत एक कुचक्र रचकर भाजपा ने उनकी संसद सदस्यता को बर्खास्त कर दिया। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग ने देहरादून में राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान को पूरा करने के उद्देश्य से मिशन इंद्रधनुष के तहत आज टीकाकरण से वंचित रह गए बच्चों के लिए विशेष टीकाकरण अभियान की शुरुआत की। इस अभियान में राजपुर रोड विधानसभा के विधायक खजान दास ने शिरकत की। कार्यक्रम में सीएमओ डॉक्टर संजय जैन समेत तमाम अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग इस टीकाकरण अभियान के लिए लगातार लोगों से अपील कर रहा है। इस अभियान को में 7 अगस्त से 12 सितम्बर माह में, 11 से 16 व अक्टूबर माह में 9 से 14 तक इस अभियान को चलाकर पूरा किया जाएगा। इसकी शुरुआत राजधानी देहरादून के जिला चिकित्सालय गांधी शताब्दी अस्पताल से की गई। चमोली जिले के सीमांत ब्लॉक जोशीमठ के अलकनंदा घाटी का पांडुकेश्वर सरकारी इंटर कॉलेज इन दिनों शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है, जिसके चलते यहां छात्रों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हो रही है, क्योंकि विद्यालय में मुख्य विषयों के अध्यापकों की कमी बनी हुई है। दरअसल यहां से अंग्रेजी और संस्कृत के प्रवक्ताओं का हाल ही में ट्रांसफर हो चुका है। इसके अलावा यहाँ भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के प्रवक्ताओं के पद भी पिछले 2 साल से खाली है। इतना ही नहीं, विद्यालय में LT कला का पद भी लंबे समय से खाली चल रहा है। ऐसे में आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ बिना शिक्षकों के विद्यार्थियों के भविष्य पर क्या असर पड़ रहा है। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर गंभीरता से विचार विमर्श किया गया। कांग्रेस ब्लॉक पदाधिकारियों ने कार्यकर्ताओं से चुनाव तैयारियों में जुटने को कहा। इस दौरान बैठक में भाजपा शासनकाल में लोग महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा और जनविरोधी नीतियों से तंग आ चुके हैं। आम जनता के बीच प्रमुखता से ले जाने का निर्णय किया गया। ब्लॉक अध्यक्ष ने कहा कि देश में गरीब और मजदूर वर्ग का जीना दूभर हो गया। साथ ही स्पष्ट किया कि लोग भाजपा को सबक सिखाने का मन बना चुके हैं। नकरौंदा में आबादी क्षेत्र से सटी दुल्हनी नदी पर बन रहे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण के दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। नकरौंदा क्षेत्र के तमाम लोग पिछले 1 साल से इस प्लांट का विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये नदी के बहाव को रोककर बनाया जा रहा है। दूसरा, आबादी से सटा होने के कारण लोगों को तमाम तरह की दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ रहा है और उन्हें चिंता सता रही है कि इससे मुश्किलें और बढ़ेगी। इस प्लांट निर्माण से सबसे ज्यादा प्रभावित दुल्हनी नदी हो रही है, क्योंकि इस नदी ने आबादी को रुख करना शुरू कर दिया। नदी में बाढ़ आने पर यहाँ लोगों के घरों और जमीन इसकी जद में आ रहे हैं। शनिवार और रविवार की रात नदी में आई उफान से कई घरों की सुरक्षा दीवार बह गई, जबकि कई घर बहने और ढहने की स्थिति में है। तो वहीं लगातार जमीन का कटाव भी हो रहा है। स्थानीय ग्रामीण प्लांट के विरोध में है। प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर युवक कांग्रेस ने टिहरी जनपद के देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के बागवान बाजार में प्रदेश सरकार का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के राज में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो गई और कानून का राज कायम करने में भाजपा पूरी तरह से विफल साबित हुई है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचार की घटनाओं में पिछले कई भाजपा नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, जिन पर बीजेपी सरकार कार्रवाई करने से बच रही है। ये यहाँ पे जो पुतला दहन किया गया इसलिए किया गया। अभी आपने देखा जो हमारी अंकिता भंडारी थी, उसके हत्यारों को आज तक फांसी की सजा नहीं हुई, उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई और अंकिता भंडारी को न्याय मिलना चाहिए। इसके लिए भी आज देवप्रयाग ब्लॉक में हमारे कांग्रेसजनों ने, तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज पुतला दहन किया है भारतीय जनता पार्टी की इस नीति के खिलाफ। जिस तरह से आज तरह तरह की जो घटना घट रही हैं और भारतीय जनता पार्टी उसमें जो मौन हो रही है, इसलिए हमने पुतला दहन किया। ये थे आज के प्रमुख समाचार। हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें।